प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान, एक रिक्शा ड्राइवर का पाकिस्तान, चिंगची चलाने वाले का पाकिस्तान, एक मज़दूर का पाकिस्तान। कैसा है, आपको मिलवाते हैं इन किरदारों से, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप ठीक है? क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद तैयब। ये भाई आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं कि आपने कोई ना कोई थोड़ा बहुत तालीम से टच रहे हैं। मिडल तक तालीम हासिल की थी। अच्छा। वालदैन ज़रा शुरू से ज़रा गरीब आदमी थे, वाला साहब रेलवे में काम करते थे। अच्छा। इस वजह से मैं बचपन में ही काम पे चल जाना पड़ गया। उसके बाद फिर सिस्टर जो थी सब बड़ी थी और मैं सारी सिस्टर में छोटा था, इसलिए वाला साहब अकेले थे। उस टाइम भी ज़रा ऐसे ही है ना, जब रेलवे में बंदा काम करता है 8-9 बच्चे हों आदमी के, तो उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए फिर वो पढ़ाई पे तवज्जो नहीं हम लोग दे सके। हम हालांकि वाला साहब कहते रहे कि आप पढ़ें, मगर मैंने बस उनके तकाजे के बावजूद भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने कहा कहीं मजदूरी पे लगा रहे हैं यहाँ पे। उस टाइम से अभी तक 73 से तकरीबन मैं अभी 10-12 साल उम्र थी मेरी, मैं काम ही कर रहा हूँ। कितनी उम्र अब हो गई? 63। नहीं, आप बिल्कुल माशाल्लाह लगते नहीं 63 के, और बड़े फिट शायद रखा है आपने। या बस कुछ भी नहीं, बीच में अभी ऑपरेट हुआ था मेरा हार्ट का, तो उसकी वजह से वो ज़रा तबीयत ज़्यादा वैसी रहने लग गई। अभी काम धंधे की वो पोजीशन नहीं है कि जो पूरी तनदेही से हम लोग ये काम कर सकें। ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती या गर्मी ज़्यादा, मगर अभी मजबूरी है, निकले हुए, और घर के लिए कुछ ना कुछ निज़ाम तो ज़रूरी है। महंगाई ऐसी है कि वो समझ से बाहर होती जा रही। अब भी हम लोग इसी के सोच विचार में हम लोग 15-20 दिन गुजारते हैं, फिर बिल आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही सिलसिले में वो घरों में जो लड़ाइयाँ हैं ज़्यादातर इसी पैसा ना होने की वजह से। औरतें अपनी जगह बिल्कुल राइट हैं। हम लोग बाद में कहते हैं ना कि ये लोग औरतें गलत हैं, फलाना, कुछ भी गलत नहीं है। उन लोगों ने जब घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे तो उन लोगों ने हमें तो कहना, जो सरबराह होगा वो कहीं से भी कुछ ला के करे। बच्चे हैं जो उनको इस चीज़ से कोई गर्द नहीं होती, वो छोटे, कोई पढ़ रहा होता है या कैसे भी, या काम पे जा रहा है। तो इसलिए भी हालात ही गवर्नमेंट ने इस तरीके से कर दिए हैं। हर हुकूमत आई है उसने अपना ही हिसाब देखा है, उन्होंने ये फिक्र ही नहीं की कि ये किसी से, जब कभी हम कैंपेन देखते हैं टीवी के ऊपर, वहाँ यही नज़र आ रहा होता है हमारे साथ ज़्यादती हुई। अगर इतने बड़े हुक्मरानों के ऊपर ज़्यादतियाँ होंगी तो गरीब आदमी के साथ उसके बाद एक बार भी नहीं सोचा गया कि महंगाई एक अरसे से बढ़ती चली जा रही है। इसके बारे में किसी ने भी नहीं कहा, ना इमरान खान ने, ना नवाज शरीफ की तरफ से, कि भी इसके ख़िलाफ़ कोई जुलूस निकाला जाए, इसके लिए हमारे साथ पीछे खड़ा हुआ जाए। मगर नहीं, वो अभी तक उनकी अपनी लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही। लड़ाई का सामना भी आपको फिर घर में जब हम लोग अपने खर्चात सही तरीके से पूरे नहीं कर सकेंगे तो हमें सामना होगा। हमारे बच्चे भी हमें तंज़िया निगाह से देखेंगे कि भी ये इस टाइम इनको हमारा बाजू बनना चाहिए था या हमारी सरपरस्ती अच्छे तरीके से करनी चाहिए थी। अब हम लोग मजबूर हैं, उसमें क्या करते हैं, शर्मिंदा निगाहों से चुप करके वो हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे बच्चे आपके कितने माशाल्लाह से? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे। तो पढ़ाए हैं, उन्हें पढ़ा सके हैं? वो भी पढ़े नहीं हैं, बस काम वगैरह सीख रहे हैं। तो अभी घर में कोई और भी है जो कमाता है? सबसे छोटा मेरा बेटा है, उसकी शादी अभी की है, वो भी 20,000 तनख्वाह क्या होती, उसमें क्या उसका सर्कट चलेगा या उसकी वाइफ का या उसके घरों का। अब देखें ना, अभी दोपहर के 1-2 बजे का टाइम होगा, मुझे भी निकलना पड़ा है कि मैं निकलूं तो कुछ ना कुछ तो एहसास। आपको अभी सवारी का फ़ोन आ गया? हाँ जी, मैं अभी वो जा रहा हूँ। ख्याल है आपको जाना चाहिए। ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी सर, टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह। कुछ नहीं, आप तस्वीरें आपने सामने लगाई हुई हैं, कमाल है यार। ये क्या, ये दिखाएं ज़रा, कैमरामैन दिखा सकेंगे? तो बड़ी अहम तस्वीरें हैं। और साथ हीरोइन कौन है? हीरोइन पता नहीं कौन है। क्या बात है, ये स्टैंड के अंदर लगी हुई है। तो हीरोइन भी देखते रहते हैं आप? क्या और अपनी तस्वीर भी देखते रहते हैं? जी सर। इनसे कोई शादी का प्रोग्राम तो नहीं है आपका? कौन सी हीरोइन है ये? खुद शादीशुदा। शादीशुदा है? हाँ जी। अच्छा, तो घर से इजाज़त नहीं मिलेगी फिर?
नहीं सर। क्या नाम है आपका? शबीर। शबीर भाई, तो और शादी भी कर लेना यार, क्या मसला नहीं है? सर, एक ही बड़ी। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई हुआ नहीं तो अमीर भाभी ढूंढी हुई है ना तुमने, हाँ जी। तो शायद वो आपकी हेल्प आउट भी करें। नहीं सर, हमें ऐसी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अच्छा, क्या हालात हैं, क्या नहीं ताज़ी? हालात सर आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब कंट्रोल पे भी नहीं आ रही है। आपको पता है रिक्शे पे इतना ज़्यादा अखराजात नहीं पूरे होते, चलाते हैं उसके अलावा जो है ना फिर अखराजात मुश्किल से काम पूरे करते हैं। बहुत यानी कि हालात ख़राब है मुल्क के हमारे। शबीर कहाँ रहते, कहाँ हैं? मैं लाहौर गार्डन टाउन में सर। गार्डन टाउन रहते हैं, तो कहाँ अपना बच्चे माशाल्लाह से कितने? जो गांव में रहते हैं। गांव में? हाँ जी। तो उधर है तालीम का कोई निज़ाम, कोई पढ़ाता है उधर, कोई स्कूल वगैरह? उधर तालीम है, उधर सरकारी स्कूल में दाखिल कर। शबीर आप कौन सा स्कूल कभी गए होंगे मेरा बच्चा? नहीं गए हैं। आप बच्चों का पता करने भी नहीं गए होंगे? काफ़ी दिनों के बाद जाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद? वो भी आप रहने दिया करें, क्या करें, मसरूफ़ ज़िंदगी है ना आपकी। मसरूफ़ है। हाँ हाँ, मसरूफ़ ज़िंदगी है ना। बच्चे आपने खुद भी नहीं पढ़ा, बच्चे भी आपने पता नहीं अब क्या करेंगे, उनका पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला, कोशिश तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक करम करेगा। तो आप थोड़ा ख्याल करेंगे तो पढ़ेंगे ना? ज़रूर करेंगे सर। आपको महंगाई कितना शौक़ है बच्चे पढ़ाने का? शौक़ तो काफ़ी ज़्यादा है, बाकी आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब सरकारी स्कूल में क्या आपका खर्च है? हाँ कोई भी खर्च नहीं है? नहीं, सरकारी स्कूल में भी असल में आपने करना पता क्या है, आपने करना ये है ना कि कुछ अरसे बाद आपने कहना है चलो बच्चों मेरा हाथ बटाओ, चलो मजदूरी करो, चलो निकलो। हाँ, वेले बैठ के खा रहे हो। सर हर बाप की कोशिश यही होती है कि हमारा ऐसा ना ही हो, लेकिन मजबूर हो के बंदा करना पड़ता है। नहीं, आपने ये शबीर भाई मजबूरी की सूरत में भी नहीं करना, ठीक खुद है। कमाएं यार, हाँ जी, ज़रूर उनको कमाएं। पढ़ाएं। मेहनत तो कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। क्या ख्याल है? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला नहीं? पढ़ाएंगे हाँ इंशाल्लाह। यार, मेहरबानी करेंगे आप, मेहरबानी, क्योंकि मैं पढ़ाएंगे। अपना जितने भी लोगों से पूछा है वो मोस्टली अब यही कहते हैं कि हम नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह तो ताला, कोशिश यही है। आप पक्के होके लगे रहें यार, इंशाल्लाह ताला लगे उनमें रहे, से कोई बड़ा आदमी बन गया तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह ताला सवाब बना देगा। देखें टीवी इंटरव्यू करने आएगा कि एक रिक्शा ड्राइवर का बच्चा जो है इतना बड़ा अफसर लग गया। बिल्कुल, बेशक क्या ख्याल है? बेशक। कितना फ़ख्र होगा आपको, मेडल लग रहा होगा हाँ जी। सीने पे, मेडल, वज़ीर आला आपको मेडल दे रहे होंगे, जी बिल्कुल, बेशक। वज़ीर आज़म आपको मेडल दे रहे हाँ होंगे, जी। क्या बात है यार। महंगाई पहले नवाज शरीफ दौर में कम थी, अब बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। अब शहबाज शरीफ आया, वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, महंगाई ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। शबीर, जब ख़रीदारी आप करने जाते हैं तो क्या हालात हैं? हर चीज़ महंगाई की बहुत ज़्यादा। इधर कितना किराया आप देते हैं जहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे मैं 60,000 दे रहा हूँ। अच्छा, और उधर घर कितना भेजते हैं? महीने का भेजते हैं, हफ्ते के हफ्ते भेजते हैं? हफ्ते का हफ्ता 4,000 5,000 हफ्ता दे देते हैं। वो भी 4-5 हज़ार में हफ्ता बहुत मुश्किल होता है। घर का निज़ाम बहुत मुश्किल चलता है। मुश्किल ज़िंदगी है आपने। मुश्किल साफ ज़रा मुश्किल ही होती इधर है। से खाने पीने में भी आप परहेज़ करते होंगे कि यार महंगी चीज़ें नहीं खानी, हाँ जी, दाल दूल ले लें, दाल भी अब महंगी मिल रही है। हाँ जी, हाँ। कितने की प्लेट अब मिल जाती है दाल की? दाल की अब लेंगे 150 रुपये में, 200 रुपये में 150 एक टाइम रुपये का की खाना। प्लेट? हाँ जी, 150 रुपये 200 रुपये में एक टाइम का खाना, वो भी अच्छा नहीं होता। नहीं, वो भी है, हाँ, सही बात है, आप ठीक है। नॉर्मल सा होता है। और रोटी भी वो उसका 100 ग्राम की नहीं होती? 100 ग्राम की रोटी भी नहीं होती, 20 नहीं, रुपये की वो रोटी दे रहे हैं। देते हैं 65 ग्राम की। हाँ जी, 20 इससे रुपये भी की। छोटी मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे ना। जी जी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कहीं कोई प्राइस कोई कंट्रोल निज़ाम नहीं है, कोई चीज़ का निज़ाम है। रोटी का वज़न कम से कम पूरा करने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए इस बारे में कि गरीब आवाम को कैसा उसका ख्याल करना चाहिए। हम लोग ही उनको लेके आने वाले हैं, हमारा वो ख्याल नहीं करते। हमारा ख्याल उनको करना चाहिए, उसका हक बनता है। अच्छा, तो चलें, ख्याल रखें अपना, खुश रहें। आपका बहुत मैं फ़ैन हूँ। आपका यह चैनल ही आपका अपना है? हाँ जी, मैं ये जो बहुत लाहौर न्यूज़ है ना, बहुत ज़्यादा ये देखता हूँ, आपका चैनल आपको है? बहुत ज़्यादा देखता हूँ, आपको बहुत पसंद करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, मैं हमारा पूरा चैनल आपको बहुत पसंद करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है, किधर फिर रहे हैं? बस इधर ही हैं जी, परचेज़ के लिए। क्या ख़रीदा है? जूती खरीदनी है, बहुत महंगी है, दूर पहुंच से दूर है जी। पहुँच से दूर हो गई? हाँ, हमने लिए ही नहीं, फिर छोड़ दिए। 5-5 हज़ार एक जूते का मांग रहे हैं। इतना जुल्म किया हुआ, इतनी महंगाई नहीं जितनी इन्होंने बनाई हुई है। महंगाई नहीं इतनी? नहीं, बिल्कुल इतनी महंगाई नहीं जितनी दुकानदारों ने और ये माफिया ने बनाई हुई है। ये मसनूई महंगाई है, मसनूई महंगाई है ना? हाँ, खुद पैदा की है? ये खुद इन्होंने पैदा की हुई है, दुकानदारों ने आगे पैदा की हुई है। आपको
कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई चेक करेगा तो कम होगी ना। बस यही बात है ना, है ही नहीं। तो आप का कारोबार है ये जूतियाँ वगैरह का? नहीं, हमारा किधर कारोबार है, आपका क्या काम है? मजदूर है, मजदूरी करते मजदूरी करते हैं जी, गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं। हैं, ठीक चल रहा है काम? बस अल्हम्दुलिल्लाह, कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं, माशाल्लाह गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं जी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश बहुत रहें। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हजरत साहब सुनाएं, दुआएं हैं भाईजान। किधर आज रिक्शे के साथ टेक लगा के आप खड़े हो गए? भाई अफ्तारी हम अभी लगानी है, अफ्तारी का काम करना है बस यहाँ पे। बाबा साहब के पास अफ्तारी पे होते हैं हर साल। बड़ा मुश्किल काम है। बस जो अल्लाह के बच्चों की रोटी। कितने लोग होते हैं इधर? इधर हम 6 बंदे हैं इस टाइम। 6 बंदे होते हैं जी। 6 बंदों के नहीं, अफ्तारी करने वाले कितने होते हैं? यहाँ कोई 600-700 बंदा होता है अफ्तारी लगाने में। बड़ा मुश्किल काम है। बस 700 बंदे को आए, हाँ जी 600-700 बंदे को जी पूरी अफ्तारियाँ करवाना जी सर। और उनको कहना कि यार अफ्तारी करें। इधर आए। क्यों जी? 600-700 बंदा यार, बड़ा काम है, मुश्किल आपका। अल्लाह का हिम्मत दे देता है। कुछ टेबलें लगानी, उठानी, बर्तन धोने। लोग सख्ती से भी बुलाते हैं। नहीं प्यार से, प्यार से। क्योंकि हमारे जो लीडर हैं ना, वो बदतमीज़ी नहीं किसी से करते, किसी वर्कर से ये नहीं, प्यार से। वो कहता है आराम से लें, बैठ के खाएं, जाए आराम से, ये चीज़ है। अब वो उम्रा करने गए हैं बाबर भाई, 27 को आ जाएंगे इंशाल्लाह। 27 मुझे आप ये बताएं कि आपकी अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, उसमें कितना आप कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हालात हैं? बस हालात तो बुरे हैं, क्योंकि मैं खुद ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, कारोबार है ही नहीं था। इस वजह से बस यहाँ पे हम हर साल काम करते हैं इनके साथ, जो दे दे हम बस ले लेते हैं इनसे। वैसे भी बाबर भाई हमसे प्यार बहुत करते हैं, जब भी ज़रूरत होती है हम बाबर भाई के पास चले जाते हैं, वो हमें दे देते हैं। घर में बच्चे कितने हैं, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं? 4 बेटी हैं। पढ़ाया उन्हें? पढ़ा रहा हूँ अभी। एक 3 में, एक 2 में, एक 1 में, एक प्रेप में। अच्छा, बच्चे बहुत छोटे हैं अभी? हाँ जी। अच्छा। तो कितने साल से आप रिक्शा चला रहे हैं? मुझे हो गए 10-12 साल हो गए। 12 साल। पहले मैं यहीं पे काम करता था। ये जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं सारे, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, ये आपके पास आए कभी घर में, पूछा हो कि कैसे चल रहा है, क्या गुजारा कर रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं बच्चे है। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते आपके? कोई भी नहीं। कोई पता नहीं करता? कोई भी नहीं है। सिर्फ अपनी जिन जान है, जो कमाना तो बच्चों को खिलाना है बस। जब वोट का टाइम आता है सब तुम्हारे तरले करते हैं, भाई पीपल पार्टी को दे दो, नून लीग को दे दो, इमरान खान को दे दो। इमरान खान वाले के पास चले गए हैं, यार ये कर दो, वो कहते तुम लह लो। हमने कहा ठीक है। वोट लेने के, हमने कहा साहब क्या, वोट लेने के नहीं आना। नवाज शरीफ जोन से है वो फिर भी ख्याल कर देता है, गरीबों पे कर रहा है। जब आटा स्कीम आई है उन्होंने दी है लोगों को, 3-3 तोड़े 4-4 तोड़े दिए हैं लोगों को, ये बात है। आपको कौन ज़्यादा पसंद फिर? नून है आपको? इंशाल्लाह। तो महंगाई तो नहीं कंट्रोल हुई? नून ही बैठी है ऊपर विफाक में। तो पीछे बैठे थे, जब ये सोचा खाना का हिसाब क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। अब ये जो करप्शन की हुई है क्यों नहीं जाता अदालतों में? ज़िंदगी में हर बंदे का ख्वाब होता है ना? आपका भी है कोई? क्यों नहीं, अल्लाह है। क्या? जो भी अल्लाह दे दे। हम कहते हैं हमारा खुद कारोबार हो, अपनी दुकान हो, बैठे रहें कारोबार करें, वो है ही नहीं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, अब पेट्रोल अब 500 तक भी लीटर चला जाएगा अल्लाह के हुक्म से, हमें पता है, हम ड्राइवर, हमें पता है हम चला जाएगा, ये 500 तक जाएगा। डॉलर का रेट भी 500 तक जाएगा, सबका रेट 500 तक जाएगा। जब तक इसको सज़ा नहीं होगी पीटीआई वालों को, जब ये जाएगा नहीं ना, जब इसको सज़ा नहीं होगी, नहल नहीं होगा, तब तक आवाम नहीं सीधी होगी, तो ना हुक्मरान सीधे होंगे। वो कहता तू चोर है, वो कहता तू चोर है। चोर हम गरीब आवाम हैं, वो नहीं चोर, चोर हम हैं। हम जो उसको बनाते भी हैं तो बाद में हम ही कहते हैं ये चोर है, ये फलाना चोर है। ये चीज़ है, चोर हमें बन गया, हम बन गए हैं चोर। वो तो बैठे हुए अपने। आप अपना कारोबार कैसे शुरू करेंगे? अब तो काफ़ी टाइम आपने गुजारा माशाल्लाह से, अल्लाह मज़ीद भी लगे हुए हैं आप। अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह पे उम्मीद है हमें, वो ज़रूर देगा। कितने में आपका कारोबार शुरू हो जाएगा? कितने पैसे चाहिए? जितने भी अल्लाह दे दे, लाख दे दे, 2 लाख दे, 3 लाख वैसे दे। कौन सा आपके जहन में क्या कारोबार है? मेरा कारोबार यही छोटी सी दुकान लेके
किसी ये हैंड फ्री वगैरह ये मोबाइल वगैरह बेचें बस। कितने इन्वेस्टमेंट है इसके लिए, कितने पैसे चाहिए होते हैं? मेरी जितनी भी होगी वो भी थोड़ी है इस कारोबार में। तो हमने तो सिर्फ एक फट्टा बना के काउंटर बना के। कोई लाख से शुरू हो जाता है, हाँ जी इंशाल्लाह, है ना? हाँ जी लाख से फट्टे का करें। कितना खर्चा है इधर? इधर फट्टे का है कोई मोबाइल कवर हैंड फ्री लें तो हम ये हमारा लाख लग जाएगा बनाने में। हर फट्टे का कितना महीने का? महीने का इसका किराया नहीं फट्टे का? दे लेते हैं 5,000 10,000। हर दुकानदार का अपना मुख्तलिफ रेट है। आपके तो अच्छे ताल्लुकात हैं इधर, तो आपको थोड़ा हमारी कंसेशन। सारी उम्र इधर ही गुजर गई। मेरे पीछे घर है मेंशन के पीछे हाल बिडन रोड में रिहाइश है। अब जिधर इधर बैठे हुए सारे फट्टे वाले पैसे देते हैं, कोई भी फ्री नहीं बिठाता। वो दौर गुजर गए जो पहले दौर थे, वो गुजर गए हैं। अब वो दौर नहीं रहे। अब क्या तुझे लूटूं उसको लूटूं, अब ये कारोबार शुरू हो गया। अब बेचारी औरत ज़ात घर में वालियाँ पहन के बाहर नहीं गुजर सकती। जो गुजर भी गई ना उसको कान से खींच के ले गए जाओ, या किसी ने मोबाइल सुना मोबाइल खो के ले गए। ये चीज़ है। हाँ, इस वाइज आप कह रहे हैं कि लोग महफूज नहीं, थोड़े बस मसाइल में हैं, हाँ है ना? हाँ जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। रात को जब भी आप किसी अंधेरे गुप्त जगह पे जा रहे होंगे तो आपको डर लगे यार इस रास्ते से मैंने नहीं जाना। जब आप इस रास्ते से गुजर गए तो आगे तुझे 2 मोटरसाइकिल वाले लूट लेंगे, तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। खाली प्लास्टिक की गन पकड़ी हुई है, निकाल दो जो कुछ है तूने देना है, क्योंकि तूने बच्चों की खातिर जीना है। जो तुम चले गए थे बच्चे तो फारिग हो गए, वो तो दर बदर की गलियों में फिरेंगे। ये चीज़ है, ये जलैम ख़त्म होना चाहिए, फिर जाके कहीं मुल्क का हालात सही होंगे। जब तक जलैम नहीं ख़त्म होंगे मुल्क का हालात नहीं सही होगा। इसके लिए कोई हुकूमत लग रहा है आपको, को काविश कर रही है कोई? इंशाल्लाह करेगी। जब नून लीग वाले पड़ गए हैं ना, जैसे अब ये कच्चा के इलाके में डकैतों को मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। अब इधर भी इंशाल्लाह हो जाएगा थोड़े दिनों में। इधर भी है क्योंकि ज़्यादातर हमारी पुलिस नहीं सही। मुझे सही हो जाए ना तो कसमें हो कहीं भी चोरी भी नहीं होगी, ना कहीं डांके डलेंगे। ये खुद रैली हुई होती इनके साथ, 2,500 लेके छोड़ देते, जाओ जी अपने घर चले जाओ। ये काम हो रहा है। ये सही हो गई तो सारा मुल्क सही है अल्लाह के हुक्म से। बहुत शुक्रिया आपका। मसाइल आप देख लें किस कदर बढ़ चुके हैं, और माजी के हालात भी आपको आज का दिन ही लगेंगे। माजी के हालात देखिए ज़रा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत करम नवाजी है उसकी। लेकिन सर मैं ये है कि गुर्बत जो है ना वो मतलब कि इतनी हो गई हुई है। पहले जो है ना सर्वाइव बंदा कर सकता था, इतनी महंगाई नहीं थी। लेकिन अब तो गरीब आदमी का जीना ही मुश्किल हो गया है। रिक्शा चलाता हूँ मैं, मेरी आमदन तकरीबन रोज़ की 800 रुपया कमा लिया, 1000 कमा लिया। लेकिन जब मैं घर जाता हूँ ना, मेरे 4 बच्चे हैं, तो जब मैं घर जाता हूँ ना तो घर वालों ने ख़र्चे जो है ना वो कम से कम 2500 रुपये के ख़र्चे होते हैं, और 1000 रुपया मैं घर लेके जाता हूँ। तो अब आप खुद ही बताएं कि किस तरह इंसान जो है इस तरह मतलब कि इतनी महंगाई में सर्वाइव कैसे कर सकता है इंसान। अपनी लाइफ सर्वाइव करनी मुश्किल हो गई हुई है। इतना को दुख होता है और इतने में हम परेशान हैं कि कर्ज़ा जो है वो दिन ब दिन मतलब कि चढ़ता जा रहा है ऊपर, और महंगाई के दौर में जो है हम पिसते जा रहे हैं, नीचे से नीचे दिन ब दिन नीचे से जा रहे हैं। बजाय ऊपर जाने के हम नीचे जा रहे हैं, और कर्ज़ा चढ़ रहा है ऊपर, और कोई मतलब कि वो है नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, बिल्कुल भी इतना है ही नहीं, कमा ही नहीं सकता बंदा इतना। गैस इतनी महंगी हो गई है, LPG देखें 300 रुपये किलो LPG है। सवारी से पैसे मांगे, वो कहती है जी कि हमारा क्या कसूर है। हम कहते हैं जी इतनी महंगाई हो गई है, हमें गैस पीछे से महंगी मिल रही है। वो कहते हैं हमने की है गैस, तो कोई देता ही नहीं, मतलब कि पैसे नहीं देते। वो कहते हैं कि नहीं जी वो इतने देने हैं, मजबूरन उतने में ही लेके जानी पड़ती है सवारी। क्यों? क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है रात शाम को घर तो लेके जाना ही है ना, बच्चों को तो कोई देना ही है हमने खाने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब कि ये गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि खुदा का वास्ता है आपको, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपके आगे कि कुछ कंट्रोल करो, कुछ गरीब आदमी का भी सोचो।
आप तो चलो बहुत अमीर हो, आपको तो आटे का, नमक का या घी का आपको तो उसकी वैल्यू का नहीं पता, लेकिन हम गरीबों को पूछे कि हमारी नज़र में इन चीज़ों की कितनी वैल्यू है, आटे की, घी की, दालों की। हमने तो यही खानी होती हैं, हम तो गोश्त भी नहीं खाते। एक आदमी होता है ना कि बंदा गोश्त की, उसको लालच होता है कि गोश्त खाना है जी, गोश्त के लिए बंदा जद्दोजहद करता है। हमने तो वो कभी सोचा भी नहीं, गोश्त के बारे में हम सोचते ही नहीं, सोचना ही छोड़ दिया। खाना तो एक दूर की बात है, सोचना ही छोड़ दिया कि क्या दालों के ऊपर ज़िंदगी है, तो वो भी आपने ज़िंदगी जीरन कर दी है हमारी कि हम दालें भी नहीं खा सकते, आटा भी नहीं ले सकते, घी भी नहीं ले सकते। तो फिर हमें तो बस इसका मतलब है कि हम फिर मौत को याद करते रहते हैं ज़िंदगी में, तो मौत ही आ जाए फिर हमें इससे अच्छा तो अल्लाह ना करे। तो ये मुझे बताएं कि क्या मामूल है अफ्तार का, सहर का, क्या खाते पीते हैं, क्या एहतमाम करते हैं, कितना होता है आपके पास एहतमाम करने के लिए, क्या करते हैं? रोटी सुबह खाते हैं, पराठा एक बनवा लेते हैं। कभी पराठा अगर घी हो घर में तो पराठा बन जाता है, नहीं तो सूखी रोटी होती है, सालन जो मतलब कि रात का बचा होता ऐसा हुआ कभी कि आपने घर का हो के पराठा बना दें और उन्होंने बताया हो कि घी नहीं है? कई दफ़ा सर हुआ ऐसे, एक दफ़ा थोड़ी हुआ है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि रात को मैं कहता हूँ कि रात को आपको पैसे भी दिए थे तो आपने घी नहीं मंगवाया। वो जी वो दूसरे सौदे मंगवा लिए हैं तो घी तो मंगवा ही नहीं सके, पैसे नहीं बचे हमारे पास। तो वो सुबह मतलब कि मुझे इस बात का पता चलता है जब उनको कहते हैं कि जी एक पराठा बना दो मुझे, तो कहते हैं घी नहीं है। तो फिर घी इस तरह मतलब कि कभी नहीं भी पराठा खाते, मैं कहता हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप कब गए अपनी पैंट शर्ट खरीदने या सूट खरीदने या जूता खरीदने, कितने साल हो गए, या जाते रहते हैं? नहीं सर, जाते कहाँ रहते हैं। एक कपड़ा तो जो है ये है कि कोई मतलब कि कोई बहन भाई दे देता है कि मेरे बच्चों को कोई कि मेरे बच्चों के कपड़े हैं, ये हमारे बच्चों के उतरे हुए हैं, ये आप पहन लो। मेरी वाइफ को मेरी बहनें दे देती हैं कई दफ़ा कपड़े, कई दफ़ा उसकी बहनें दे देती हैं मेरी बहन की। तो इस तरह मतलब कि हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। खाना सर जो है ना, राशन जो है ना वो नहीं पूरा होता। अभी मेरे बच्चे अगली जमातों में पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब कि उनको ये है कि अपनी तंगी करके अपने पैसे बचा के किसी तरीके से मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजता हूँ, सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अब वो नेक्स्ट अगली क्लासों में गए हैं तो मेरे पास अब उनके लिए, आज भी मेरी बेटी कह रही थी, बड़ी 7वीं क्लास में गई, कहती है कि पापा वो स्कूल वाले कहते हैं कापियाँ ला दें हमें, पेन वगैरह ये वो चीज़ें जिसकी ज़रूरत है, तो आप ला के क्यों नहीं देते। मैं कहता अच्छा बेटा वो पैसे आते हैं कहीं से, मैं हालांकि मेहनत भी करते हैं, सुबह के निकले हुए हैं, शाम को 10 बज जाते हैं, कभी 9 बजे घर में जाता हूँ। तो मतलब कि इतनी आमदनी होती ही नहीं, पैसे बचते ही नहीं उसमें से कि मैं अपने बच्चों को किताबें, पेंसिलें, कापियाँ ले के दूँ। तो मेरी तो बस खुदा के आगे, इनसे खुदा के आगे भी मेरी अपील है कि खुदाया इनको तो नेकी की हिदायत दे, और इन हुक्मरानों के आगे भी मेरी तो अपील ही है गरीब आदमी की कि खुदा का नाम है कि इन गरीबों की तरफ भी नज़र डालो। हो सकता है खुदा इनके ही वसीले आपको कहीं अच्छा, मतलब कि खुदा आपको माफ़ कर दे आपके गुनाह। तो ये आपका कितना है दिन में, अंदाज़न कितना कमा कितना लेते हैं, और गैस का खर्च कितना है आपका? सर गैस का खर्च निकाल के जो है ना 800 से 1000 रुपया मैं कमा लेता हूँ दिन में, मतलब कि कभी 800 कमा लेता हूँ, कभी 1000 कमा लेता हूँ, इतना ही होता है मेरा, मतलब कि इसके ज़्यादा मेरे पैसे नहीं कभी मैंने, मतलब कि हाँ कि बहुत ज़्यादा मैं मतलब कि रात को कहीं 10 बजे 11 बजे तक भी चला लूँ तो मैं मतलब कि 1300 भी 1400 रुपये भी कमा लेता हूँ। नहीं तो ज़्यादातर मामूल मेरा यही है कि 800 से 1000 रुपये। तो फिर तो आपके घर मेहमान भी नहीं आते होंगे आपके पास, उनकी खिदमत करने के लिए पैसे ही नहीं है? आते नहीं, इसीलिए नहीं आते कि गरीब आप अपनी दाल रोटी पूरी कर रहे हैं, मेहमानों को कहाँ से खिलाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। अगर कोई आ भी जाता है तो उसे एक बोतल ला के पिला देते हैं कि भाई यही कुछ है हमारे पास, या कोई अगर घर में कुछ चीज़ बनी हो खाना वगैरह तो खिला देते हैं, नहीं तो फिर उनसे माजत कर लेते हैं कि जी बस इतना ही है। बच्चे सारे पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ा रहा हूँ सर, मेरे 4 बच्चे हैं, बेटा भी छोटा है 2 साल का है, वो नहीं पढ़ रहा, 3 बेटियाँ मेरी वो पढ़ रही हैं, तो उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। कोशिश यही है कि पढ़ा लूँ जहाँ तक मतलब कि मेरी ज़िंदगी है, मतलब कि मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी बस हो जाएगी वहाँ पे बच्चों को भी बस करवा दूँगा। ज़ाहिर बात है सोर्स के साथ ही सर पढ़ाना है ना उनको। नहीं तो इस तरह तो उनका मुस्तकबिल तारीकी में डूब जाएगा, अल्लाह ना करे, अगर आप समझते हैं कि किसी भी दिन आप उन्हें कहेंगे कि मैं नहीं पढ़ा पा रहा। कोई बात नहीं सर, लाखों बच्चे हैं यहाँ पे, मेरे बच्चे तो खाली नहीं पढ़ेंगे, इधर कई बच्चे ऐसे माँ बाप मजबूर हैं। लेकिन आपने तो अपने घर को ही संवारना है ना? हाँ जी सर, संवारना। आप किसी के घर में तारीकी है तो आप ये थोड़ी कहेंगे मेरे घर में भी तारीकी हो। ये तो बात सही है, लेकिन सर सोर्स के साथ ही है ना हमारे, अगर सोर्स ही नहीं होंगे तो मैं कैसे पढ़ा सकूँगा अपने बच्चों को। अब भीख तो मैं मांग नहीं सकता, सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मैं किसी के सामने हाथ फैलाते हुए तो शर्म आती है ना। लेकिन ये है कि चलो ये खुदा का शुक्र है कि रक्षा मेरा अपना है, चलो ये भी बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ है कमेटियाँ डाल के। तो चलो ये है कि जितनी देर हिम्मत है, हौसला है मेरे अंदर, जितनी देर मैं सर्वाइव कर सकूँगा मैं करूँगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाऊँगा। कोशिश तो मेरी यही होगी कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ,
अगर ना कहीं खुदा ने हिम्मत मतलब कि ना इतने सोर्सेज ही ना हुए या कोई इतना के ना हुआ तो फिर मजबूरन छुड़वाना ही पड़ेगा। आपका कौन सी पार्टी फेवरेट है आपकी, कौन सी? सर इमरान खान वैसे मुझे बेहतर लगा है। वैसे मैं तो हुक्मरान, मुझे तो मतलब कि कोई भी अच्छा नहीं लगता, सीधी सी बात है, क्योंकि गरीबों की तो कोई भी नहीं, गरीबों की तरफ ध्यान देता ही कोई भी नहीं है। लेकिन इनसे बेहतर था वो इमरान खान, इसलिए बेहतर था क्योंकि उसके दौर में फिर भी कुछ हालात जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर थे। अब तो महंगाई इतनी हो गई है जो दुगनी क्या तिगनी महंगाई हो गई है। एक तो होता है ना कि दुगनी महंगाई हो गई है, दुगनी भी नहीं हुई, तिगनी महंगाई हो गई है। तो गरीब आदमी है, हम तो सर सर्वाइव कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो खुदा इनको हिदायत क्या आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश है जो आप खुदा से दुआ भी मांगते हैं? क्या ख्वाहिश आप करते हैं? सर ख्वाहिश यही है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं। तो मतलब ये है कि चलो कुछ 4 पैसे हम भी, हमारे पास भी आ जाएं, हम भी दुनियादारी के साथ मिल जाएं, मतलब कि दुनियादारी के लेवल पे आ जाएं। बस यही ख्वाहिश है सर मेरी, और कोई इतनी बड़ी ख्वाहिशात तो नहीं है कि गाड़ियाँ हो, बैंक बैलेंस हो, इस तरह हो। दोस्त आपके कितने हैं? दोस्त सर 2 दोस्त हैं मेरे, वो भी बचपन के दोस्त हैं, उनसे भी कभी कभी मिलते हैं। मतलब आप मुलाकातें नहीं होती? होती नहीं सर, अपने टाइम इतने अपने कारोबार में इस मतलब के दोस्त ने कभी बुलाया नहीं दावत पे कि आप दावत पे आ जाएं, या आपने बुलाया हो? नहीं सर, वो भी दोस्त भी मेरे जैसे ही हैं, गरीब ही हैं, वो भी कौन से अमीर हैं वो, मतलब कि इस तरह का कभी हुआ नहीं। पहले फिर भी हम दोस्त थे, कभी खाना खाने बाहर चले जाते थे दोस्त आपस में मिल के कहीं, वो मतलब कि खाना शाना बाहर कभी प्रोग्राम बन जाता था। अब तो वो भी नहीं बनता क्योंकि उनको भी पता है कि मतलब हालात ही नहीं है इस किस्म के, कभी प्रोग्राम बना ही नहीं हमारा। तो बस इसी तरह है सर। आपने बहुत टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ? सारे गलत खड़े हैं, ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਗਲਤ ਖਲੋਤਾ। गलत खड़े हैं इधर सारे, ਆ ਦੇਖੋ 4 ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ 5, ਇਹ ਗਲਤ ਖਲੋ ਗਿਆ, 4-5 ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਖਲੋਤੀਆਂ। सारे गलत। ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ साइड पे लगा लें, ठीक बात। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। प्यार से प्यार से प्यार से प्यार प्यार से, लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं, लड़ाई ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ लड़ाई नहीं, ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾਓ। लाइन में लगा लें। मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं अपने चाहे खड़े सब होता परेशान ना हो। और नहीं परेशानी ਇਹਨਾਂ ਦੀ है ना, ਉਹ तो फिर 4-4 5-5 ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਯਾਰ हाँ, ये ज्यादा ठीक बात। 5-5 6 ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ 6-7 ਵੇਲੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ना तंग करें उन्हें, बुजुर्ग हैं आपके, ना ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਬਚਾਓਗੇ ना ਤੁਸੀਂ। तंग करें, ना तंग। क्यों अपना बुजुर्ग? सर हमने तो यही बात करनी है, एक साइड पे लगाओ, सारे खड़े हैं, आप भी बढ़ाओ, जाओ आप भी। बुजुर्ग हैं, प्यार से। बुजुर्ग हैं लेकिन बुजुर्ग की आधे घंटे से हम कर रहे हैं, हाँ दाढ़ी को हाथ लगा रहे हैं भाई, साइड पे लगा के भाई। भी आप रोटी की तलाश में, आप भी तो मिल के सारा करें। दिन धूप में मरना सड़ना तो हमने। सारी ब्लॉग आपने कर रखी है ऑलरेडी। सबको निकालते हैं, निकालो, आगे करो, साइड पे करो, हमारी सुनता कोई नहीं, पीछे से वादा ला के सेंटर में खड़ा हो जाता है। आप सख्ती से बोलेंगे तो कौन सुनेगा? सर नरमी से भी बोलो तो कोई नहीं सुनता। नहीं सुन लें, नरमी से ये फिर तो हो रहा है। नरमी से भी नहीं सुनते। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं। धूप इतनी तेज है, यहाँ पे खड़े नहीं हो जाता। नाम आपका क्या है? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, आप कौन सा रिक्शा है, चिंची है या दूसरे वाला? हमारा चिंची है इसीलिए आप ना फास्ट बॉलर हैं। सर। बाउंसर मारते हैं। बात ये है ना, बाउंसर मार जैसी वहाँ में वैसे आप मेरे चिंची रिक्शे जो हमारे भाई हैं उनके शुएब अख्तर हैं। हमारी तो जहाँ पे भी चले जाएंगे किसी से ज़्यादा फालतू बात ही नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। जब तंग करते हैं तो फिर खड़े होना पड़ता है, बोलना पड़ता तंग है। में भी आप थोड़ा गुस्सा प्यार से ना, ठीक है जी, बात हमें ही बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़ों की तरफ। वो तो हो ही जाती बुजुर्गों है। से क्या लड़ना है? बुजुर्गों को आधे घंटे से सारे लगे हुए बड़े बड़े जितने हैं, सारे कह रहे हैं पापा जी आगे कर लो या मैंने साइड कहना था आपका रोज़ा खिलवाते हैं तो आपकी बात मान वो जाते हैं रोता होगा क्या, कुछ वो कह रहे कुछ भी नहीं करना, वो पठान है साड़ी सुनता ही नहीं। नहीं नहीं, बड़े अच्छे हैं पठान हमारे सारे। भाई साहब, आप कुछ कहने लगे थे? मैं कुछ भी नहीं कहने लगा, मैं तो ये कहने लगा ना, उसको हमने ये बोला कि वो लाइन लगी है उसमें लगा, पीछे ले आओ, रोड ब्लॉक नहीं करो, भाई इतनी बात है। वो कहते हैं नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। अफजल भाई, आप रिक्शा चलाते हैं? जी ये कौन सा चिंची रिक्शा है? जी। तो आपकी उम्र कितनी अफजल भाई हो गई? 70 साल। वो तो बिल्कुल आए हैं, फिट है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात, माशाल्लाह, बड़ी बात। मेहनत करते हैं, मेहनत करके घुमाता हूँ, खाता हूँ,
आराम नहीं खाता है। बच्चे कितने अफजल भाई? 2 बच्चे हैं। तो बच्चे दोनों जो हैं पढ़ाए आपने, पढ़े थे? मेरे भाई पढ़े भी हैं, नौकरी नहीं मिल रही, मैट्रिक पास हैं। अच्छा, नौकरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही मैट्रिक किया हुआ है जी। आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी 70 सालों में? कौन सी भाई- हुकूमत आपको अच्छी लगी, कौन लोग अच्छे लगे? मेरे भाई पीटीआई अच्छी थी या ज़्यादा और अच्छा था? पीटीआई बेहतर लगी आपको? जी। और कोई हुकूमत नहीं पसंद आई? नहीं, ज़्यादा और भी अच्छा था। ज़्यादा और अच्छा था। अभी कितना आप कमा लेते हैं अफजल भाई? तकरीबन ये शाम को 700-800 700-800 कमा लेते? 700-800। अभी भी आप बच्चों से ज़्यादा कमाते होंगे? ज़्यादा क्या, आजकल 1000 रुपये का क्या बनता है, 700-800 में क्या बनता है? कुछ भी नहीं। हाँ तो फिर क्या हाल है आपके? हाँ जी, क्या नाम है? मोहम्मद रियाज। रियाज भाई सुनाएं, क्या नहीं था जी? सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी गरीबों की आवाज़ बुलंद करते हैं। जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, जो महंगाई का आलम जा रहा है, एक तरफ आटा मुफ्त दिया जा रहा है, दूसरी तरफ आटे का रेट बढ़ा दिया है। मुफ्त वाला मिल नहीं रहा, वो अपने तल्लक पे होटलों पे बिक रहा है। जो छापे मार के पकड़ते हैं वो अपनी मुट्ठी गर्म कर लेते हैं और वो चले जाते हैं। जिस होटल पे मर्जी जाके चेक कर ले, यही आटा मुफ्त वाला उधर पक रहा है। होटल पे क्या काम है? मुफ्त आटा जो है वो कहाँ काम, क्या काम है उसका होटल पे? उसके का कोई काम नहीं। ये पक्की बात है। हर होटल पे चेक करें। 3 तोड़े क्या कहेंगे कि थोड़ा दे रहे हैं। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, जिनों की ड्यूटियां आटे पे लगी हुई हैं, ये सब करप्शन खोर हैं। ठीक है, मैं एक पैगाम देना चाहूँगा अपने भाई को। ये जो हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा है, ये IMF का नंबर हमें आवाम को क्यों नहीं देते कि आवाम कर्जा जो है वहाँ पे डाले, और ये 6 माह के अंदर इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हर आवाम का हर भाई, हर मजदूर आदमी कुछ ना कुछ डालेगा, ज़रूर डालेगा, और ये कर्जा हमारा हल होगा। इस तरह नहीं होगा। हम तो एक ही नारा लगा रहे हैं, अब जितने हुक्मरान हैं सब, बस हमारा नारा यही है। अभी अवाम गरीब का नारा एक ही है, सब हुक्मरान हैं। थैंक यू। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हैं उन्हें? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है पूरा खर्च? मैं सुबह 6 बजे रिक्शा लेके निकलता हूँ, रात 11 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। ठीक है, रेंट पे मैंने इधर रैश रखी हुई है। बहुत मुश्किल से मैं मैनेज करता हूँ, फिर भी किसी ना किसी से उधार लेना पड़ जाता है। इतनी लंबी ड्यूटी करके भी क्या करें? घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, मेडिसन महंगी, पढ़ाई महंगी। ठीक है, इस गवर्नमेंट ने तो अब हमारे स्कूल के बच्चों की बुक्स इतनी कर दी हैं कि इनको चाहिए एक गधा भी नाल लेके दें। हमारे बच्चे चल रहे होते हैं, ऐसे चल रहे होते हैं जैसे उसको कमर में प्रॉब्लम हुई है। गधा भी? हाँ, एक गधा लेके दें ना साथ। गधा भी ले तो किताबें उठाने के लिए? सारी बात है कि बच्चे हमारे जैसे जैसे उनकी कमर को प्रॉब्लम हुई है। ठीक है सर, ख्याल है। अल्लाह पाक का बड़ा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमैर। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप आवाम की आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हैं। एक कोशिश करते हैं कि अगर उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो आप लोग एफर्ट करते रहेंगे। ये अल्लाह ताला ने आपको एक सादत नवाजी हुई है, आप लोग एक खिदमत कर रहे हैं। पर भाईजान, जो मैंने आपके बड़े शोज़ देखे, आप हर शो में ना एक मिडिल ईस्ट को आगे लाने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि इसकी मजबूरियाँ क्या है, इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है, ये किन परेशानियों से मुतला है, ये किन परेशानियों में जी रहा है, इसको डेली रोज़ में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाईजान, आज एक सफ़ेद पोश इंसान इतना मजबूर हो चुका हुआ है कि ना तो वो ऐसे कर सकता है, ना किसी से छीन सकता है। वो ऐसे करता है, वो तब शर्मिंदगी महसूस करता है। वो किसी से छीनना चाहता है तो वो कहता है मैं किसी का हक़ नहीं खा सकता। ये सफ़ेद पोश जनमन जो है ना, वो ये है। और जो ये मांगने वाले हैं ना, उनका हर जगह पे रश लगा हुआ है, उनकी भरमार लगी हुई है। मुझे 20 साल हो गए हैं हाल रोड पे, 20 साल।
मैंने अपनी ज़िंदगी में हाल रोड का डाउनफॉल आज तक नहीं ऐसा देखा जो कि इन 2018 से लेके और 2023 तक देखा। भाईजान जब से यकीन कर लें कि 2018 के बाद ना हम लोग इन्हीं कोशिशों में थे कि आज हालात ठीक हो जाएंगे, आज हालात ठीक हो जाएंगे, आज हालात ठीक हो जाएंगे, पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये चीज़ें आप लोग इस चीज़ पे हमारे साथ इस चीज़ को एग्री करेंगे कि वाकई में ही ऐसा हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल कि लोग कहते थे ना कि जरदारी सबसे बड़ा था। भाईजान उसके दौर में काम बड़ा ज़बरदस्त था। एक ताजर जो है ना, ताजर महंगाई जितनी मर्ज़ी हो जाएगी ना उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका कारोबार चलता रहेगा। जब उसका कारोबार सही रहेगा ना उसको महंगाई की वजह 1000 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं दुखता, अल्लाह जानता नहीं दुखता। कारोबार अच्छा हो, और जब कारोबार आपने ज़ीरो कर दिया है, पेट्रोल 10 रुपये महंगा होगा, हर बंदे की चीखें निकलेंगी। कारोबार आपने कर दिए ज़ीरो, महंगाई कर दिया आपने आसमानों पे, और भाईजान जो साहिब हैसियत था वो भी मर गया, उसकी भी चीखें निकल आई हैं। कहाँ से पूरा करें? आप यकीन करें, हम लोग तनख्वाहदार थे ना, हम अपनी लाइफ बड़ी अच्छी गुजार रहे थे, अपने बच्चों की लाइफ बड़ी हर चीज़ ज़रूरत है ज़िंदगी पूरी कर रहे थे। और भाईजान ये 2-3 सालों में ना यकीन करें हमें ऐसे हाथ, हमें क्या कभी मैंने बड़े बड़े दुकानदार भाई ऐसे देखे हैं जिनको मैंने टाइड होते देख लिया अपनी आँखों से, जो ताजर हैं, जिन्होंने अपने ख़र्चों पे कंट्रोल कर लिया है, और थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा। वो लोग जिनके करोड़ों का कारोबार है, जिस बंदे की सेल डेली की 2-3 लाख रुपया हो और 5-10 हज़ार रुपये पे आ जाए, आप बताएं क्या करेगा? मर जाएगा वो तो। हार रोड में ऐसे सैकड़ों दुकानदार हैं, एक नहीं सैकड़ों। आपने देखा कभी? हमारी कानून ना बेसिक एक चल रही है वो झटका माहौल से, जिसका दिल किया आया, ओए इन्ना रेट कर दो भाई, ओए इन्ना रेट कर दो भाई। ये PTA टैक्स क्या है? ये जगह टैक्स है। और भाईजान ये टैक्स शुरू हुआ 30-32 हज़ार रुपये से आईफोन पे, आज ये टैक्स हो गया 1,82,000 रुपये। कोई पूछने वाला है? इससे फिर आपके कारोबार ज़ीरो हो गए। भाईजान ज़ीरो हो गए हैं। आप ये देखें कि एक आम बंदा ना 10 लाख से काम शुरू करता था ना, जो 10 लाख से, मैं छोटी सी अमाउंट से बता रहा हूँ, 10 लाख से काम शुरू करके ना मोबाइल की किटें मंगवा के वो सेल करके अपना घर का सिलसिला बड़ा अच्छा चला रहा था। और 10 लाख वाला 10 लाख क्या उल्टा 10 लाख कर्जा लेके खा गया और कर्जे के नीचे दब के मरा हुआ है अवाम हुकूमत की वजह से। 1,82,000 रुपये यार किसी सूरत में टैक्स नहीं समझ आता। पहले तो कहते थे ना जिन्हें गड्डी लेनी होना होता टैक्स भी देना इंपोर्ट करके। और भाईजान मोबाइल पे भी यही हो गया भाई, मोबाइल पे भी यही हाल हो गया वह। आने वाले वक्त में अब इन्होंने पता क्या करना है, वो 3,90,000 रुपये का आईफोन नया मॉडल लॉन्च होना है और पता लगना है 3,90,000 का टैक्स भी पे करो। क्या होगा उससे? भला आईफोन का यूज़र हो जाएंगे कम, यूज़र कम होंगे, एसेसरीज बिकना कम हो जाएगी, एसेसरीज बिकना कम हो जाएगी तो सैकड़ों दुकानदार का रोज़गार कम हो जाएगा। खाली मेरे हार रोड का नहीं, पूरे पाकिस्तान में दुकानें हैं भाईजान, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में, सबकी दुकानें हैं। जब सबकी एक मोबाइल की आइटम का आप समझ लें कि एक iPhone 14 है, अगर वो बंद हो जाए, अगर जिसके पास उसका सामान पड़ा है, करोड़ों रुपए का नुकसान होगा उसका। जहाँ पे आईफोन पाकिस्तान में 10 लाख पीस बिकता था, वहाँ पे 1 लाख पे आ जाएगा, क्या एवरेज रह जाएगी? आप खुद बताएं। एसेसरीज की एवरेज ज़ीरो हो गई। 10 लाख फ़ोन की एसेसरीज कितनी बिकनी है और 1 लाख फ़ोन की एसेसरीज कितनी बिकनी है, वो आप खुद समझदार हैं। आप ये थे कितना दुकानदार मुतासर होगा, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क ये पड़ता है हमारी शानो शौकत ना जाए। क्या पॉलिसी होनी चाहिए आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? के पॉइंट मैं कहता हूँ ये लोग सारे ही जो है ना वो बिज़नेस को समझ के करते ही नहीं हैं। ये कोई भी अगर हमारे ऊपर कोई चीज़ जारी करते हैं ना, कि हमारे पर कोई चीज़ कानून लागू करते हैं, उसके बारे में स्टडी नहीं करते। ये समझते नहीं कि भाई हमने किस तरह से अवाम के ऊपर बम फोड़ना है, अवाम इस बम को सहलेगी या मर जाएगी, ये लोग ये सोचते ही नहीं हैं। ये सिर्फ एक बम बनाते हैं और फेंक दिया, उसमें 200 मर गया, 500 मर गया, इनको परवाह कोई नहीं है। भाईजान हर चीज़ को सोच समझ के इम्प्लीमेंट करें। आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम उमैर। उमैर भाई, आपकी बातें बहुत एक्यूरेट हैं और बड़ी टू द पॉइंट हैं। ये आपने नॉलेज कहाँ से लिया है? सारा प्रैक्टिकल है? 20 साल हो गए मुझे इस हार रोड पे आए हुए, 20 साल। क्या गवर्नमेंट की ज़िंदगी का एक हिस्सा, मैं जब हार रोड पे आया था ना 4.5 रुपये की RMB लगती थी। चाइना RMB हमें 4.5 रुपये की मिलती थी
ठीक है। अब चाइना RMB कितने की है? मेरा 43-45 पे गई भी है भजन। डॉलर उस टाइम मेरा 60-62 रुपये का था, अब डॉलर कितने का है? 200 कुछ रुपये का। और आपके पास 10 लाख पड़ा था ना, वो 10 लाख का भजन 2 लाख रह गया हुआ है। ये बाहर बैठे वो ओवरसीज़ वाले कहते हैं कि जी फ़लाने को ले आए, फ़लाने को ले आए, फ़लाने को ले आए। मेरा उनके साथ सिर्फ एक ही बात है, और अल्लाह के बंदो, तुम लोग सारी ज़िंदगी होगी बाहर बैठे हो, पाकिस्तान में तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंटें की हुई हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टियाँ ऊपर जा रही हैं, तुम्हारा डॉलर ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। तुम लोग कहते हो तुम लोग पाकिस्तान का फ़ैसला करोगे वहाँ पे बैठ के कि फ़लानी हुकूमत को ले आएँ। यहाँ पे आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, धक्के खाएँ, अपने लॉस करें, अपनी पेमेंट को ज़ाया करें, और फिर बताएं कि यहाँ पे हुकूमत किसकी होनी चाहिए। नहीं, समंदर पार पाकिस्तानी उधर भी तो बेचारे गरीबुल वतनी काटना बड़ी मुश्किल है। मेरी बात सुने, प्रदेश काटना तो पता ही है। मैं बेचारा क्यों नहीं वहाँ पे गया? आप क्यों नहीं गए? मैं क्यों नहीं गया? और भजन मेरे पास वसाइल होंगे तो मैं जाऊँगा ना। वसाइल नहीं थे? मेरे पास कुछ होगा तो मैं जाऊँगा ना। मेरे पास कुछ होगा, मैं वहाँ पे 10 साल लगाऊंगा, तो मैं यहाँ 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी भी बनाऊँगा। आपका क्या ख्याल है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके पास कुछ नहीं है? उनके पास बहुत कुछ है, पर उनको कहें कि यहाँ पे आके 2-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके ना कारोबार करके दिखाएं, अल्लाह के हुक्म से 5 साल बाद ज़ीरो लेके वापस जाएंगे। फिर वो वहाँ पे बैठ के फैसले करते हैं कि हुकूमत फलानी ले आए। हमारे मुल्क में ना सबसे पहले इत्तफाक ख़त्म हो गया। क्या पॉलिसी होनी चाहिए बिजनेस को लेके आपके ख्याल में? हुकूमत ऐसे कौन से 4-5 काम है जो गवर्नमेंट फौरी करे तो आपका और आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का रोज़गार चल सकता है? सबसे पहली बात तो पाकिस्तान में कभी भी ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ कि वो फ़ौरन जिस पे इम्प्लीमेंट हो जाए। आप मेरे जैसे इंटरव्यू 100 बंदों के लेके, आपको एक आसान कर देते हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, आंखें बंद की आपने, आंखें बंद करके तो कुछ भी आप बन सकते हैं ना। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद आपने क्या किया? ये बात होगी ना, वो जो इंडिया की एक फ़िल्म आई, एक दिन का वज़ीर-ए-आज़म बन गया अनिल कपूर। उसने क्या किया? उसने एक दिन में जितना गवर्नमेंट का हमला था ना, सबसे तो पहले उसने सारे करप्ट लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया। उसने एक डेमो दिया, एक दुनिया को सीख दी कि एक सिविलियन आदमी क्या कर सकता है। सबसे पहले जो निज़ाम चल रहा है ऑफिस का गवर्नमेंट का, पहले तो उसको आके देखेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? एक दिन का वज़ीर-ए-आज़म बन गया मैंने आगे करप्ट लोगों को निकाल दिया, सारे निकाल दिया, क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। वो 10 दिन में करप्ट लोग फिर वहीं पे बैठे होंगे। भजन उनके हाथ बड़े लंबे हैं, ये सारे एक दूसरे के काने हैं। टैक्स को लेके क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो बिज़नेस चल सकता है? देखिए, PTI का टैक्स सबसे पहली बात है कि आप लोगों को 1% रखनी चाहिए। 3 लाख का फ़ोन है, 10% रख दें, 15% टैक्स रख दें। और भाईजान आप ये ना समझें कि वो अरबपति बंदा है तो उसने आईफोन लिया है। और आप जैसे मेरे जैसे भाइयों की भी ख्वाहिश होती है कि भाई आईफोन होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए। वो ये ना समझें कि भाई हमने अगर आप आईफोन ले रहे हैं तो आप जैसा लैंडलॉर्ड ही कोई नहीं है, सारा टैक्स ही आपने देना है, और फिर इस पर कुलिया भी कोई नहीं है। अब आप कोई फ़ोन उठा लें, iPhone 7 Plus है, वो भजन 43,000 का फ़ोन है, आप उसका ऑनलाइन टैक्स चेक करें कितना आ रहा है। ये लॉजिक से तो नहीं चल रहा, उसका मेरा हाल 60-70 हज़ार रुपये टैक्स आ रहा है। कोई लॉजिक वाला बंदा काम कर रहा होगा तो वो ऐसी बेवकूफ़ी करेगा? आप खुद समझदार हैं। मैं अगर बैठा हूँ सीट पे, मुझे काम दिया गया यार इस चीज़ का टैक्स रेशो बनानी है, वो किसी कुलिये से ही बनेगी ना, वो ऐसे तो नहीं बन जाएगी बेतुक के सिस्टम से बनेगी। जिस 40 हज़ार का फ़ोन है 60 हज़ार ला दो भाई, ये क्या तुक हुआ? और भाई 40 हज़ार का फ़ोन है, उसकी 8%, 10%, 5% एक कुलिया बनाए कि उसके ऊपर इतना टैक्स डालना हमने। ये नहीं करना कि हमने 43 हज़ार वाला जिन्हें फ़ोन ले लिया, किस्तां दे फ़ोन ले लिया तो बाद चौथा 43 हज़ार दे बंब फोड़ दो। भाई तू चला सकना, 43 हज़ार गवर्नमेंट को दे। अच्छा, वो गवर्नमेंट को दें तो क्या कर रहे हैं? कभी आपको पता चले ये PTI का टैक्स जा रहा है, इतना अरबों रुपया इनके पास इकट्ठा हुआ है, कहाँ पे गया ये पैसा? हुकूमत के किस काम आया ये? आपका कहने का मतलब ये है कि इस टैक्स से आपके कारोबार मुतासिर होकर रह गए, बंद हो गए? इंतहा से ज़्यादा। एक ये टैक्स हो गया, दूसरा जब मर्जी इंपोर्ट बंद कर देते हैं। जब जिसका दिल करता है वो भजन इंपोर्ट पे कोई बात खड़ी करके बैठ जाता है, जिसने क्लियर करनी होती है वो पता लगता है कस्टम के अफसर ही छुट्टी पे चले गए। और भजन ऐसे दुकानदार हैं जिनके 4-4 महीने से कंटेनर फंसे हुए हैं, जो गवर्नमेंट को जेन्युइन टैक्स देने पे भी रवादार हैं, हर डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने पे भी रवादार हैं, लीगल इंपोर्ट करने वाले हैं, टैक्स पेयर हैं, फाइलर हैं, सब कुछ हैं। 4-4 महीने से कंटेनर फंसे हुए हैं, तरले ले रहे हैं कि किसी तरीके से कंटेनर निकल जाए। यहाँ का निज़ाम ही कोई नहीं है, सिस्टम ही कोई नहीं है, सिस्टम के तहत चलता ही कोई नहीं है। गवर्नमेंटें क्या धरने दे के बैठी हो, धरने दे को उनको यही पता है
हमने अपनी सीट लेनी है। बाहर आवाम कितनी मरी है? इमरान खान को एक बराबर भी फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्या उसने आगे किया जी? भाई मेरे 2 कारकुन मर गए, 3 कारकुन मर गए। कौन सी पार्टी आपकी फेवरेट है? मेरी कोई पार्टी फेवरेट नहीं है। कोई भी पसंद नहीं है आपको? भजन पसंद हम कौन सी पार्टी ताजर को ना, ताजर को सिर्फ चाहिए कारोबार। कौन सी पार्टी में उसको पार्टी के से- दौरान आपका कारोबार सही रहे? भाईजान, जरदारी की दौर में काम बड़ा खूबसूरत रहा। जरदारी ने हम कहते हैं 1 रुपया कमाया 1 रुपया खाया, बाढ़ में गया। ताजर सुखी था, ताजर काम कर रहा था, ताजर पैसा कमा रहा था। ताजर को कोई फ़र्क, महंगाई हुई है जरदारी के दौर में पर फ़र्क नहीं पड़ा। भाईजान नवाज शरीफ के दौर में कारोबार हुए। कारोबार के साथ साथ हमने एक चीज़ जो देखी नवाज शरीफ के दौर में, वो ये देखी कि हमारी इन्वायरमेंट खूबसूरत होती जा रही थी, रोड बेहतर होते जा रहे थे। मैं ना 14 नंबर वैन चलती थी इचरे से, यहाँ पे आती थी। मैं उसमें आता था तो ऐसे हम फंसा के आते थे। लोकल ट्रांसपोर्ट सारी चलती थी ना फिरोजपुर रोड पे, इतनी कि लोकल ट्रांसपोर्ट होती थी भजन पाँ करते वैगनों के वैगन मस्ते चल रहे होते थे। रोड कितने तंग थे। मैं कहता हूँ आज वही लोकल ट्रांसपोर्ट चला दें और वही रोड रहने दें, आपको पैदल का रास्ता मिल जाए, मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। ये लोग कहते हैं ना इन्होंने रोड बना के क्या किया, मेट्रो बना के क्या किया। और भाईजान ये अगर आज ना करते, हम लोगों को पैदल का रास्ता नहीं मिलना था। जितनी आवाम के पास गाड़ी हो गई है, मोटरसाइकिल वाले ने गाड़ी ले ली है, साइकिल वाले ने मोटरसाइकिल ले लिया है, नहीं तो रिक्शा ले लिया है। इतनी की ट्रांसपोर्ट होगी भी है आवाम की, प्राइवेट लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं। और जिसकी वजह से ये रोड अगर आज खुले डुले बने हैं ना, तो हाँ आप लोग रोडों पे चल रहे हो। वरना आप लोगों का कोई मरने वाला हो ना एम्बुलेंस में, तो आपको एम्बुलेंस में रास्ता ना मिलता। अगर वही वाले रोड होते, वही वाली सब कुछ सड़कें होती, अगर ये रिंग रोड ना बनते, आपको ये बाईपास ना मिलते। आज शादरे मोड़ वाला इंटरचेंज शुरू हो गया, पुल चेंज शुरू हो गया। अगर मुतबादल बाईपास ना बना होता मोटरवे वाला, सियालकोट वाला, कहाँ से जाते ये लोग? जा सकते थे? नहीं जा सकते। कितनी जीटी रोड की आवाम ने परेशान होना था, लाखों की तादाद में लोगों ने परेशान होना था, लाखों की आवाम ने। और ये लोग आके कहते हैं, ये मुंह उठा के कह देते हैं इन्होंने रोड बना के कीता की है। और इतने तुम गैरत वाले होते ना, तो सबसे पहले आके पेशावर में मेट्रो का बजट पास ना कराते। इतने तुम गैरत वाले होते ना, तो तुम आके जंगला बसें ना चलाते। इंसान को ना अपने अल्फाजों पे कायम रहना चाहिए। कम से कम मुसलमान है ना, तो अपने अल्फाजों पे कायम रहे।